27 मार्च को झारखंड कैबिनेट की मीटिंग, यह जरूरी फैसले लेगी हेमंत सोरेन सरकार। आगामी 17 मार्च को झारखंड कैबिनेट की मीटिंग होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसकी अध्यक्षता करेंगे। 27 मार्च को प्रोजेक्ट भवन सभागार में होने वाली इस अहम मीटिंग में राज्य में विकास से जुड़ी महत्वपूर्ण योजनाओं पर चर्चा के बाद अहम फैसले लिए जाएंगे। गौरतलब है कि मीटिंग दोपहर 3:30 से शुरू होगी। बता दें कि पिछली कैबिनेट मीटिंग में राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने 60-40 पर आधारित नियोजन नीति को पारित कराया था। हालांकि उक्त नियोजन नीति का झारखंड के युवाओं द्वारा विरोध किया जा रहा है। गौरतलब है कि झारखंड में 15 मार्च से बदले मौसम के दौरान आंधी और ओलावृष्टि की वजह से रबी फसलों को नुकसान पहुंचा है। सब्जियों की खेती भी प्रभावित हुई है। झारखंड में पहले से ही सुखाड़ का दंश झेल रहे किसानों के लिए कैबिनेट की मीटिंग में कोई अहम ऐलान किया जा सकता है। पिछले दिनों कृषि मंत्रालय ने सभी जिलों में उपायुक्त को ओलावृष्टि की वजह से रबी फसलों को हुए नुकसान का आकलन करने का निर्देश दिया था। रांची में बोले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी 40% प्रदूषण रोड के कारण किसानों के लिए की ये बड़ी घोषणा। रांची के ओल्ड विधानसभा मैदान में आयोजित सड़कों के शिलान्यास और उद्घाटन समारोह में केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि देश को वायु, ध्वनि आदि प्रदूषण से मुक्त करना है, पर आज दुख और दर्द होता है कि 40% प्रदूषण रोड के कारण हो रहा है। डीजल पेट्रोल की वजह से यह स्थिति है। किसान हमारे अन्नदाता हैं। हमने कहा कि उन्हें ऊर्जा दाता भी बनाना है और अब उनके बीटो मिसदाता बनाने की पॉलिसी बनाई है। इसके लिए स्कीम ला रहे हैं। यह सब उनकी उपज से ही संभव है। इससे किसानों में खुशहाली आएगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि झारखंड के विकास का श्रेय यहाँ की जनता को जाता है। अगर वे हमें नहीं जिताते तो मोदी की सरकार नहीं बनती, हम भी मंत्री नहीं बनते। ऐसे में विकास भी नहीं हो पाता। अब नहीं पूछता कोई टाटा रोड के बारे में। कहा कि पहले झारखंड के नेता मिलते ही टाटा रोड कब बनेगा यह सवाल करते थे, लेकिन अब यह कोई नहीं पूछ रहा। टाटा रोड बन गया है। इससे आगमन काफी सुगम हो गया है। सिमडेगा में सरहुल की धूम, लोगों ने प्रकृति की रक्षा का लिया संकल्प। सिमडेगा जिले के प्राकृतिक पर्व सरहुल धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शहरी क्षेत्र के अलावा प्रखंडों में भी लोगों ने सरहुल के अवसर पर विधि विधान से पूजा किया और एक दूसरे के साथ पर्व की खुशियां बांटी। शोभा यात्रा से पूर्व शहरी क्षेत्र के सलडेगा स्थित सरना स्थल में लोगों ने बाबूलाल पाहन की अगुवाई में सखुआ वृक्ष की पूजा की। सखुआ फूल, अक्षत, फल फूल आदि चढ़ाकर दीप जलाया गया। यहाँ पर मानव कल्याण के लिए प्रार्थना की गई। इस साल अच्छी बारिश और अच्छी खेती हो तथा घर घर में खुशहाली आए, इसके लिए प्रार्थना किया गया। मौके पर उपस्थित केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष हरिचंद्र भगत ने कहा कि सरहुल का पर्व हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाए रखने का संदेश देता है। मनुष्य और प्रकृति के बीच अभिन्न संबंध है। इस पर्व में हमें प्रकृति की पूजा करते हैं। उपस्थित लोगों को प्रकृति की रक्षा का संकल्प दिलाया गया। सरना स्थल में पूजा के बाद सरहुल की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। हजारीबाग अवैध खनन के दौरान धसी चाल, मजदूर की मौत। हजारीबाग जिला के चरही थाना क्षेत्र अंतर्गत CCL तापित सौद परियोजना के पास अवैध खनन के दौरान चाल धंसने से एक मजदूर की मौत हो गई। मजदूर सुरंग बनाकर कोयला निकासी कर रहा था। इसी दौरान चाल धंस गई। घटना में पत्थर के नीचे दबकर शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। घटना शुक्रवार करीब 8:30 बजे की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक 44 नंबर कॉलोनी का रहने वाला 55 वर्षीय सुधीर करमौली कोयला निकालने के लिए तापिन सौद खदान गया हुआ था। कोयला काटकर निकासी के दौरान उसके ऊपर 1-2 बड़ा पत्थर का टुकड़ा गिरा, जिससे वह दब गया। इधर घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे, जिसके बाद पत्थर हटाकर सुधीर करमौली को किसी तरह बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक वह दम तोड़ चुका था। छाती पर पत्थर अधिक देर तक दबे रहने के कारण घटना स्थल पर ही उसकी मौत हो गई, जिसके बाद परिजन उसके शव को घर लेकर चले गए। राहुल गांधी के समर्थन में सड़कों पर कांग्रेसी, रांची में बीजेपी कार्यकर्ताओं से झगड़ा, रायपुर में पत्थरबाजी। मोदी सरने में टिप्पणी मामले में संसद सदस्यता को भी रद्द कर दिया गया। कोर्ट के इस फैसले के बाद से सियासत गरमाई हुई है। इस बीच झारखंड और छत्तीसगढ़ कांग्रेस बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भी झड़प की खबर है। फैसले के बाद ही आज जहां एक और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के नेताओं ने महात्मा गांधी की मूर्ति के पास केंद्र सरकार पर हमला बोलना शुरू कर दिया, वहीं युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यालय पहुंचकर प्रदेश अध्यक्ष के फोटो पर कालिक पोती है।
इतना ही नहीं, कांग्रेस बीजेपी कार्यालय के भीतर घुसने का प्रयास करने लगे थे। इतना सब देख बीजेपी कार्यकर्ता भड़क गए और उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। इन्हीं सब के बीच बीजेपी कांग्रेस के कार्यकर्ता एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की करने लगे और देखते ही देखते बवाल बढ़ता गया। इसके बाद दोनों पार्टियों कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झड़प हो गई। बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल हुआ। फिर इसके जवाब में बीजेपी कार्यकर्ता भी कांग्रेस कार्यालय पहुंचे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी कांग्रेस दफ्तर में कालिक फेंकी। इससे हंगामा और बढ़ गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपाओं पर पथराव किया, उन पर अंडे भी फेंके। जवाब कार्रवाई में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी पथराव फेंका। रांची के आदिवासी हॉस्टल में सीएम हेमंत सोरेन ने धूमधाम से मनाया सरहुल पर्व। मांदर की थाप पर फिर के लोग। राजधानी रांची में बड़े धूमधाम से सरहुल का पर्व मनाया जा रहा है। अहल सुबह से ही रांची में सरहुल को लेकर चहल पहल काफी तेज है। इस अवसर पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन एक अलग ही अंदाज में दिखे। वह आदिवासी बॉयज हॉस्टल पहुंचकर मांदर की थाप पर झूमे और लोगों को भी झुमाया। साथ ही उन्होंने सभी को सरहुल की शुभकामनाएं दी। सीएम हेमंत सोरेन ने सबसे पहले सरहुल की पूजा की, फिर सखुआ का पौधा परिसर में लगाया। इस दौरान सीएम ने यह घोषणा की कि जल्द ही आदिवासी बॉयज हॉस्टल का कायाकल्प होगा। इसकी तैयारी हो चुकी है। हजारीबाग में दूध वाले के घर गन पॉइंट पर डकैती, लाइट ऑफ कर टॉर्च की रोशनी में दिया घटना को अंजाम। हजारीबाग जिले के लोसिंघना थाना क्षेत्र के शिवपुरी स्थित एक व्यवसायी दिनेश प्रसाद सिंह के घर में डकैती घटना घटी है। अपराधियों ने बंदूक की नोक पर डकैती घटना को अंजाम दिया और फरार हो गए। घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। मामले में घर के मालिक दिनेश प्रसाद सिंह ने एफआईआर दर्ज करवाई है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। जानकारी के मुताबिक घटना बीते देर शाम की है। दिनेश प्रसाद सिंह दूध कारोबारी है। गुरुवार शाम को अचानक उनके घर पर हथियार बंद 4 अपराधी आ धमके। अपराधी ने दिनेश प्रसाद और उनकी पत्नी के हाथ पैर बांधकर उनके मुंह में टेप लगा दिया। उसके बाद डकैती की घटना को अंजाम दिया। दिनेश सिंह के घर से अपराधी जेवरत और 2.5 लाख रुपए नगद पैसे लेकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस दूध कारोबारी दिनेश प्रसाद सिंह के घर पहुंची।